तो सर अभी जैसे एग्ज़ाम होने वाला है इनका 1 मंथ में अप्रॉक्स, तो आप अभी जितना टाइम बचा है उनमें लाइक उन्हें क्या करना चाहिए? इसमें बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट होंगे जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन अच्छा होगा, या फिर कोई मिड में होंगे, या फिर ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं करा बट अभी एग्ज़ाम में होता है ना, 1 महीना बचा है तो कुछ तो पढ़ लेते हैं, लगेगा कि कुछ पढ़ा। तो अभी क्या लगता है आपको, क्या रिसोर्स रखना चाहिए पढ़ने का? नोट्स या फिर एनसीईआरटी? क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप खुद को एक बार सेल्फ एनालिसिस करो कि आप खुद को जानते हो, आपकी पढ़ाई अभी कहाँ स्टैंड कर रही है, ये आप जानते हो। हर बच्चा ये जानता है कि वो अभी कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके बाद में सभी स्टूडेंट्स को इस समय फुल लेंथ पेपर देना चाहिए, कोई पार्ट टेस्ट नहीं देना चाहिए, केवल फुल लेंथ पेपर दो। आप फुल लेंथ पेपर दो, शुरू में आपके नंबर 200, 250, 300 नंबर आएंगे, सबके नंबर आएंगे, क्योंकि आप जब टेस्ट देते हो, जैसे मान लो आज आपने जेनेटिक्स पढ़ा, कल उसी का पेपर आ गया, तो आपको सब कुछ याद है, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन आपने जेनेटिक्स पढ़ा है और आपका क्वेश्चन इवोल्यूशन के ऊपर आ गया, तो आपके मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन यही आपको बताएगा कि आप क्या भूलते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरा दिमाग आपके दिमाग से अलग है, सभी पर्सन का दिमाग अलग अलग है। जैसे मुझे पता है कि यदि मैं प्रिपरेशन करूंगा तो मैं नाम भूल जाता हूं, लेकिन मैं ईयर्स नहीं भूलता। एक एग्जांपल बता रहा हूं, मुझे नाम किसी के याद नहीं रहते, लेकिन मैं ईयर्स कभी नहीं भूलता। तो मुझे ईयर्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे पता कैसे चलेगा? जब मैं फुल लेंथ पेपर करूंगा। आप सुबह उठिए और सुबह उठ के मिनिमम एक फुल लेंथ पेपर करो। फुल लेंथ पेपर आप करो। फुल लेंथ पेपर करने के बाद में अब आपके क्वेश्चंस, अब इसमें कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरीज है जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, मतलब आपने सोच के अटेम्प्ट किया लेकिन गलत हो गए। सबसे पहले आप उनके टॉपिक्स को अपनी डायरी में नोट करो, बस टॉपिक का नाम नोट करो। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन डी ब्रॉगली इक्वेशन के ऊपर गलत हो गया, आपने उसकी यूनिट वगैरह कुछ गलत लगा दी, तो आप उसमें डालो कि टेस्ट नंबर 1, डेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 35, डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये गलत हो गया। ऐसे आप पूरे पेपर का एनालिसिस कर डालो। फिर आपके जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उनको आप उसके टॉपिक्स देख डालो। अब इनको पूरे को पढ़ डालो, टॉपिक्स को पढ़ डालो। अब अगले दिन जब आप पेपर दोगे ना, तो उस पेपर को देने के पहले केवल ये टॉपिक पढ़ के जाओ जो टॉपिक आपके आज गलत हुए। आप फिर से पेपर दो। अब आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको नए होंगे। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गया कि जैसे वो पूछते रहते हैं कि फुल सिलेबस के टाइम में हम पूरा सिलेबस रिवाइज करके तो नहीं जा सकते, तो उन चीज़ों को रिवाइज करना है जो आप गलत कर रहे हो फ्रिक्वेंटली और जो आपको नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, 80% कॉन्सेप्ट कॉमन होते हैं। कॉन्सेप्ट, मैं क्वेश्चंस नहीं बोल रहा, 80% जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। मतलब आप 5 साल के यदि आप उठा के देखोगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर से बार बार कहीं ना कहीं घुमा के इस तरीके से क्वेश्चंस वो देते हैं। तो अब जब आप पेपर्स दोगे फुल लेंथ पेपर, तो आपके वो कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलते जाएंगे कि यार जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगता था ये आता था, लेकिन ये गलत हो गया। एनसीईआरटी की वो हिडन लाइन आपको अपने आप मिलेगी जब आप पेपर करोगे। एनसीईआरटी आप कभी भी देखो, एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसको केवल एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन नहीं हो सकता, और एनसीईआरटी पढ़े बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज को एग्जामिनर बेस बनाता है, पहली चीज तो। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन एनसीईआरटी से आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है, आप एनसीईआरटी को, कोई यदि बोले ना कि एनसीईआरटी उसको एक एक लाइन याद है, वो झूठ बोल रहा है। कभी याद नहीं हो सकती एनसीईआरटी की, आपको एक एक लाइन कभी याद नहीं हो सकती। हाँ, जिस जगह से क्वेश्चंस बनते हैं वो लाइंस आपको याद हो जाएंगी। और वो कैसे होंगी? टेस्ट पेपर में गलत होगी। आपका टेस्ट पेपर में जब वो लाइन गलत होगी ना, आज आपकी गलत हुई, आपने फिर टेस्ट दिया, फिर आपकी गलत हुई, तीसरी बार आपकी गलत हुई, तो अब आपको वो याद हो ही जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। कि आपको पता चल जाएगा, जैसे बहुत कॉमन है रिसेप्टर्स को लेके गड़बड़ी होता है, जो ड्रग्स वाला टॉपिक है। अब उसके ऊपर 3-4 बार यदि गलत हो गया तो अपने आप याद हो जाएगा कि उसके रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं, बिल्कुल उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आप पेपर्स करिए, पेपर्स करने के बाद हमेशा नोट्स करिए, और नोट्स के बाद एनसीईआरटी करिए। एनसीईआरटी करने का सीक्वेंस हमेशा नोट्स के बाद होना चाहिए। आप नोट्स करिए, आप जिस अपने रिस्पेक्टेड टीचर से पढ़ते हैं, आप हमेशा उनके नोट्स को फॉलो करिए। उस टीचर को बहुत साल का एक्सपीरियंस है, वो क्या करेगा कि अपने नोट्स में इतनी चीजें डाल देगा कि आपको पता ही नहीं होगा। आप उसको करिए मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद में आप अगले दिन टेस्ट दीजिए। फिर जो गलत हो गया उसको पढ़ते चाहिए, नोट्स पढ़िए, एक बार एनसीईआरटी देख लो, बस इतना बहुत है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कभी और किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।